अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर पिछले 2 दशकों से संघर्ष करते हुए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन की लाठी डंडों की मार झेलने वाले क्लर्कों से प्रदेश सरकार ने वेतन बढ़ोतरी के नाम पर एक बार फिर धोखाधड़ी की है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कागजों में तो क्लर्कों का वेतनमान बढ़ा दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो इस वेतनमान का फायदा किसी भी क्लर्क को नहीं मिला है, जिसके चलते क्लर्कों में सरकार की इस कर्मचारी विरोधी नीति के चलते रोष बढ़ गया है। उन्होंने 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बड़े स्तर पर सरकार का विरोध जताने का फैसला लिया है। क्लर्क संगठन के प्रांतीय प्रधान और महासचिव देवेंद्र ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं देवेंद्र कुमार खूंगा, CAWS का राज्य मुख्य सलाहकार। और आज की मीटिंग का जो उद्देश्य आपने सवाल किया, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा कि जैसा आपको पहले से जानकारी है कि पिछले दिनों हमने लगातार 42 दिन हमने हड़ताल की। एक ऐसी हड़ताल जिसने रिकॉर्ड काम किया, क्योंकि आपने देखा होगा, आप पत्रकार महोदय हो, ईमानदारी अनुशासन, हमारे आंदोलन की बात करें मैं पिछले 42 दिनों की, उसी दौरान जो ही सरकार ने पूरे हरियाणा के ऊपर एक आपदा आई, बाढ़ की। हमें गर्व है CAWS के कार्यकर्ताओं पे हड़ताल पे होती हमने, चाहे पंचकुला में करने की बात हो, फतेहाबाद में करने की बात हो, सरसा में करने की बात हो, हमने बाढ़ में काम किया, आपदा में काम किया। उन्हीं सभी बातों को देखते हुए 15 अगस्त को पिछली साल 2023 को शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हमारी मीटिंग होती है छीना हाउस पे। बकायदा उसमें जो हमारी मांग थी, लिपिक वर्ग का हक 35,400 की जो मुख्य डिमांड थी, उस पर हमने फोकस किया। एक दो बातें और थी, हमारी छुट्टियों की थी, कोई प्रमोशन की बात थी, 2-4 और विभागीय सुविधाओं की बात थी, हमने वो बातें रखी। CM साहब ने उनको जायज माना। जायज मानते हुए उन्होंने 2 वादे किए हमारे साथ। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मनोहर लाल जी से कि वो अभी देखिए और सुने। शाम को मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं कि आपकी डिमांड 35,400 की जायज बनती है और इसके लिए एक कार्य समीक्षा कमेटी का गठन किया जाता है, जो उसमें फला 3 अधिकारी होंगे और 2 पदाधिकारी CAWS की तरफ से होंगे। हमने एग्री किया। बाकायदा CM साहब ने उनको डेट बोल्ड किया, 3 महीने की बात कही। लेकिन एक बात और रहेगी इसमें, जो 42 दिन का आंदोलन था, जब हमने उनको जिक्र किया कि जी 42 दिन का हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन की तो छुट्टी कट जाएगी, CL जो बोलते हैं, और 35 दिन ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको ड्यूटी पे मान लेगी सरकार। क्या आपका आंदोलन ठीक था, आपने अनुशासन से किया, ईमानदारी से किया, सरकार के साथ मिलकर काम किया आपने, तो हम सहमत हो गए। कमेटी बनाई, झूठी छुट्टी जो भी था उन्होंने किया काम वो। लेकिन उसी दौरान हमने एक बात और कही थी कि 42 दिन की छुट्टी का निपटान कर दे सरकार, अन्यथा हम आंदोलन पे जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कोरा आश्वासन दिया गया है, और जो ग्रेड के नाम पे दिया गया 35,400 के नाम पे, आप लोगों के बीच में देख लिया, मैं उसका नाम भी पसंद नहीं करता लेना। और आप लोगों के माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस प्रति का हम उल्लंघन करते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं और उसको हम लागू नहीं होने देंगे। और जब तक 35,400 की डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, 42 दिनों की छुट्टी हमारी सरकार नहीं मानेगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीक में, अभी राज्य कमेटी की मीटिंग चल रही है आप लोगों के बीच में, नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं CAWS के नेतृत्व में। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि हम संबंधित BMS है, लेकिन पिछले 1 साल की कार्रवाई को देखते हुए कि BMS ने हमारा क्या छीना है, क्या दिया है, उसको आकलन करते हुए हमने सर्वसम्मति से निर्णय प्रस्ताव पास किया कि हम BMS का पीछा छोड़ रहे हैं, उसकी मान्यता को हम बंद कर रहे हैं और अपने दम पर CAWS के दम पर केवल और केवल मिनिस्ट्री स्टाफ के नाम पर, क्लरिकल के नाम पर, स्टूडेंट तक की बात करते हैं, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। कितना ग्रेड फाइनल किया गवर्नमेंट ने, जो आपने तो सर हमने देखा था पूरी तौर से 21,700, 19,900 से 21,700, वो भी पता नहीं कब से, आप लोग पढ़े लिखे देख लीजिएगा। यानी कि आगे कोई सरकार ने भर्ती नहीं करनी, आपने पता है सरकारी कर्मचारी की। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है
15 अगस्त 2023 को सीएम हाउस पे जो सीएम साहब के साथ हमारा जो समझौता था वो लागू हो जाए, अन्यथा हमारा वो आंदोलन आप लोगों के बीच ये में जो कमेटी बनी थी, इससे बातचीत हुई, हाँ। कौन लोग ऐसा भी सुनने में आया कुछ पैसे वैसे भी नहीं, पैसे वैसे की बात यहाँ नहीं होती। हमें साथ ही साथ देखिए, आप लोगों ने एक चीज को देखा होगा, आज तक भारत के इतिहास में यदि कोई भी ऐसा आंदोलन आपने नहीं देखा होगा, इतनी शांति प्रिय हड़ताल नहीं देखी होगी, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी जो मुख्य सलाहकार है उन्होंने कहा या महासचिव जी ने कहा। देखिए, हमने, आप सभी जानते हैं कि क्लर्क को किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। हमने अपना बेस्ट दिया, हमने अपना 200% दिया। मेरे बहुत सारे मीडिया के साथी थे, जब उन्होंने कहा था कि सर ये जो कार्य 42 दिन का है ये कैसे कर पाओगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वो सारा कार्य हम लोगों के द्वारा ही किया गया था 42 दिन की छुट्टियों के पश्चात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी वर्ग का भला किया। हम लोगों ने, आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर आप तो बीएमएस से, भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखते हैं, आप लोगों का तो हो ही जाएगा, ये सरकार का ही कोई तंत्र है या संगठन है या कोई हिस्सा है। तो लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा खेद होता है और मैं घोर निंदा करता हूं आज सरकार के इस निर्णय की, कि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी की वजह से पूरे भारतवर्ष में जहां वो एक नंबर प्रथम स्थान होने का जो गर्व महसूस करते हैं वो अपना झंडा गाड़ते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए इन्होंने हमारे साथ कितना एक हास्यास्पद कार्य किया है। 21,700, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज यदि पूरे हरियाणा के 30,000 क्लर्क है, यदि 2020 की लास्ट बैच की मैं बात करूं तो कुछ चंद व्यक्तियों को छोड़ के सारे के सारे वो चीज जो इन्होंने दी है वो चीज ऑलरेडी उससे ऊपर है, क्या वो अचीव कर चुके हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम विकसित कार्यक्रम के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, और हमें कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी हो। जब सारी चीजें हम ये कर रहे हैं तो उसके पश्चात क्या रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसा व्यवहार होता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि किसी की रीढ़ की हड्डी पे कोई एक वार कर दिया जाए, क्या वो बैठने में भी समर्थ हो पाएगा? और जहां एक तरफ त्याग तपस्या और बलिदान का नारा देते हैं बीएमएस वाले, क्या यही त्याग तपस्या बलिदान का एक फल है? तो ये फिर सचमुच वो चीजें ना, चीजें पूरी हो जाती है कि ये कलयुग है, यहाँ पर त्याग तपस्या बलिदान सिर्फ कहने वालों का ही होता है, जो करते हैं उनका कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आज सबसे पहले तो भारतीय मजदूर संघ के उन जितने भी शीर्ष पदाधिकारी हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जिस विश्वास के साथ और एक जो बड़े भाई के रूप में जो आप लोगों का साथ पकड़ा था, उंगली पकड़ी थी, आपने उसके प्रति कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया है, अपनी रीढ़ की हड्डी जिसके बलबूते पे आप कहते हो कि आज हम नंबर 1 है, यदि उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया है तो आप ये मानिए कि भविष्य में ऐसा क्या होगा। और जहां लोगों ने कहा कि वोट की चोट, तो देखिए एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि जो भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसको उस चीज का फल तो भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के उस आश्वासन पे किया गया था कि भाई आपकी 7 दिन की, जैसे भाई साहब ने बताया, छुट्टियां काट लेंगे, बाकी को ड्यूटी पेड कर देंगे और कमेटी के द्वारा जो आपकी विस्तृत रिपोर्ट है उसे हम लागू करेंगे। तो कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट और कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर लगभग हमारा पे स्केल 35,400 और उसके आसपास बिल्कुल निश्चित हो चुका था। लेकिन उसके बाद एकदम से सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी करके हमारे साथ कमेटी के नाम पर जो धोखा किया है, उसके विरोध फलस्वरूप हमने आज ये प्रतिज्ञा जलाई है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार का पुतला भी दहन करेंगे और बीजेपी सरकार को हर एक लिपि के वर्ग कभी भी अपने परिवार के साथ कभी भी वोट नहीं देगा।